हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यदि आपको एनसीईआरटीज़ के सारे क्वेश्चन चाहिए तो मेरा यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम, नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर पहले दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सिंपल नंबर हम लोग को सिलेबस दिया हुआ है तो हमको इसको पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लास 11th में पढ़ना है। तो देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। मान लीजिए -√2 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसको √2 आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। यहाँ पे आई की तरह होता है और इसको आयोटा बोलते हैं। तो आइए हम लोग सिंपल्स नंबर देखते हैं। सिंपल नंबर में आपको देखना क्या क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर देखना है, फिर होल नंबर देखना है, फिर इसके बाद आपको रेशनल नंबर देखने हैं, इंटीजर्स देखने हैं, इन रेशनल नंबर देखना है, और फिर इसके बाद इन सब के बाद आपको देखने हैं रियल नंबर। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन सी संख्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिसे आप काउंटिंग करने में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक। आपके पास 5 बुक्स होंगी तो आप बोलेंगे 5 बुक्स है, आप काउंटिंग कर रहे हैं। आपके पास 1 मोबाइल है तो आप बोलेंगे 1 मोबाइल है मेरे पास अभी 1 मार्कर है तो मैं बोलूँगा 1 मार्कर है। आइए देखते हैं अब होल नंबर किसको बोलते हैं। होल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या। तो आपको नेचुरल नंबर में 0 मिला देंगे तो जो भी संख्याएं होंगी वो सब की सब होल नंबर होंगी। अब इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर को हम लोग इसको n से डिनोट करते हैं और इसको w से। इंटीजर को पूर्णांक संख्या, तो इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर में कौन संख्या आती हैं? जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, जितने भी जैसे होल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, इसको हम लोग इनफाइनाइट का साइन बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? तो जितने भी ये इंटीजर्स हैं सब की सब रेशनल नंबर आता है। इसमें आपको दिए गए हैं स्टेटमेंट है कि आप एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो ये राइट है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे? ऐसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में डिनोट कर पाएंगे, जहाँ इफ p एंड q इज होल नंबर, पूर्णांक पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0।
तो ये सारी संख्याएं आपका रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। सॉरी, होल नंबर, इंटीजर्स इसको बोलते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स जितने भी हैं सब के सब आपके रेशनल नंबर होंगे। और इन रेशनल नंबर किसे कहते हैं हम लोग? तो इन रेशनल नंबर में जिसे आप p/q के रूप में डिनोट नहीं कर पाते, ऐसे मान लीजिए √2 है तो √2 को 1.14 इस तरीके का आप लिखेंगे और समथिंग इसका जाएगा, तो इसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इन रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिए होंगे और RS शर्मा सर के बुक में भी ये दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। आपको डिटेल्ड एनसीईआरटी की पूरी क्वेश्चन पढ़नी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक हो गई आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स का हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने क्या क्या है। ये पिछली कक्षाओं में इन बातों को आपने पढ़ा होगा। तो पढ़ने का है, तो सबसे पहले जो हमने बताया टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। सेकंड में आपने ये पढ़ा रिप्रेजेंट, संख्याओं का संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, इसको पढ़ना है। थर्ड पढ़ना है शांत, टर्मिनेटिंग और अनवसानी, अशांत, दशमलव प्रसार। फोर्थ में हम लोगों को पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या में बदलना। और फिफ्थ में पढ़ना है घातांक नियम वास्तविक संख्याओं के लिए। इतने हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो संख्याओं के प्रकार हम लोग देख लिए कौन कौन से होता है, रियल नंबर, और संख्याओं का प्रकार हम लोग देख लिए, रियल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इनरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इस तरह संख्याओं के प्रकार हम लोगों ने देखा। अब संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2.376, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप संख्या रेखा एक तो खींच लेंगे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरीके होगा। यदि आपसे हम पूछें कि आप -1 को रिप्रेजेंट कीजिए तो आप बोल देंगे कि -1 यहाँ है। यदि मैं बोलूँ कि आप 3 पर रिप्रेजेंट किए तो 3 आप यहाँ कर देंगे। यदि मैं बोलूँ कि 0 को रिप्रेजेंट किए तो बोल देंगे 0 यहाँ पे है। इस तरीके से तो यदि इतना तो आप कर लेंगे। अब डेसिमल के बाद 376 है, इसको देखना है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये 2 और 3 के बीच होगा, इस तरीके इसमें लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर 2.3 तक तो भी चला जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 7 देखना है, तो 7 इसके और इसके बीच में होगा, तो इसको हम लोग ग्लास
जब मैग्नीफिकेशन ग्लास लेके देखेंगे तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 3, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 2.7, 2.8, 2.9, 3। तो यहाँ पे 2.6 यहाँ हो गया, 2.7 यहाँ हो गया, और 2.8 यहाँ हो गया, 2.9 यहाँ हो गया, और 1, 2, 3, 4, तो 2.3 यहाँ पे आ गया। अब 2.37, तो 2.3 और 4 के बीच में होगा ये, तो 2.3 और 2.4, इसको भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 2.4, तो 2.31, 2.32, 2.33 और 4 यहाँ पे 2.35, यहाँ पर 2.376 है, तो 2.37 यहाँ पे हो गया। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब एक और बचा है सिंगल डिजिट, तो उसको देख लेते हैं। 0, अब इस किसके बीच होगा, 2.37 और 2.38 के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.37 और 2.38, तो यहाँ पर 2.375 हो गया बीच में 5, हमको दर्शाना क्या है 2.376, तो यहाँ पे होगा 7, 8, 9 इस तरीके का यहाँ भी होगा। तो इसका संख्या रेखा पर यहाँ पर दर्शा देंगे इसको, यहाँ पे इसका यहाँ पे आया है 2.2, तो यदि हमको दर्शाना हुआ तो हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे 2.376। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि इसी में का एक क्वेश्चन मैं लूँ 1.3 के ऊपर बार चिन्ह, तो इसको कैसे लेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 1.3 के। तो इसमें बोला जाएगा कि आप 4 डिजिट तक लाइन पे आप इसको दर्शाइए, तो यहाँ पे 4 डिजिट तक 1, 3, 3, 3, 3 यहाँ तक आप करेंगे। 4 जैसे अभी हमने दर्शाया उसी प्रकार से आपसे इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हम लोग अब सेकंड टॉपिक देखते हैं इसी का। अब सेकंड टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है कि मान लीजिए कि √2 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको देखते हैं। तो ये रहा आपका नंबर लाइन। अब आपको √2 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हो गया 0, 1, 2 और यहाँ हो गया 3, -1, -2। तो सबसे पहले इसमें एक यूनिट का खींच लेंगे रेखा, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम देते हैं A, तो एक यूनिट का हो गया। यदि हमको √5 और √6 और √7 को रिप्रेजेंट करना होता, जैसे मान लीजिए √10 को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसको अप्लाई करते हैं। तो अभी हमको √2 को दर्शाना है, यदि हमको √5 को दर्शाना तो यहीं पर इसको हम लोग 2 यूनिट इसको ले लेते हैं या 2 यूनिट इसको ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते थे हम लोग, उसमें परेशानी नहीं है। मान लीजिए हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 यूनिट का इसको भी ले लेते हैं। अब क्या हो गया, इधर से मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B। तो A हो गया, 1 यूनिट का A भी हो गया। यदि हम त्रिभुज में देखें, समकोण त्रिभुज OAB में यदि इसमें देखें तो OB क्या हो गया, कर्ण हो गया, और A लंब, A आधार, बेस हाइपोटेन्यूस एंड डायगोनल। तो इसको देखते हैं हम लोग, OB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 OB = तो यहाँ पे क्या हो गया √2। अब इसको OB को एक त्रिज्या मान के हम लोग इस तरीके से
यहाँ पे ए हो गया √2 रिप्रेजेंट कर दिए। अब यदि √3 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे एक लंब डालिए एक मात्रक का, थोड़ा सीधा कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से इस तरह मिला दीजिए। तो ये भी तो 90 डिग्री का हुआ और ये √2 का हुआ, तो इसका नाम देते हैं सी। तो समकोण त्रिभुज OCB में, तो OC का स्क्वायर और यहाँ पे BC का और OB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और यहाँ पे √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर तो 2 और 1 का है तो +1, यहाँ से √3 हो जाएगा। OC का स्क्वायर, यदि OC का स्क्वायर चढ़ जाएगा तो यहाँ पे √3। अब इसको त्रिज्या मान के इस तरीके का यहाँ पे दर्शा देंगे, ये √3 हो गया। 5 को दर्शाना होगा तो ऐसे ही 1 यूनिट ले लेंगे, या तो फिर अब 5, 6, 7 को हमको दर्शाना है तो इसको यहाँ से मिटा लेंगे और √5 को यदि हम लोग को दर्शाना होगा तो इस तरीके दर्शा देंगे। इसी का 2 यूनिट का मान लेंगे। चाहे तो आप उस तरीके से भी डायगोनल एक एक बढ़ा के आप कर सकते थे, लंबा पड़ जाता, तो मैं इसके लिए इस तरीके कर देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, 0 पे है तो 0 पे को हम लोग 2 यूनिट का खींच लेते हैं। 2 यूनिट का क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको ये बड़ी संख्या है, 3 यूनिट का भी खींचना पड़ता है। यदि आगे इसी को लेते हैं √10, √11 तो अभी हमको √5, √6, √7 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से 1 यूनिट का इसको खींच लेंगे। 1 है तो 1, और ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B। और यदि हम OB का स्क्वायर करें समकोण त्रिभुज OAB में, ये उस त्रिभुज का था तो इसको आप नहीं लेंगे, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो √5। अब इसको एक त्रिज्या मान के और इस तरीके का दर्शा देंगे, √5 यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से √6 को दर्शाना होगा तो एक ऐसे डायगोनल खींचेंगे, इस तरीके का ले लेंगे। √7 का हुआ तो इस तरीके का ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन का टाइप और देख लेते हैं रिप्रेजेंट का। अब थर्ड टाइप है, मान लीजिए कि आपको √3.5, 9.3 इस तरह की संख्या दी गई, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप पहले 3.5 का एक संख्या का खींच लेंगे, मान लीजिए 3.5 का हो गया। फिर इसके बाद इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, और यहाँ पे 1 यूनिट का खींच लेते हैं तो इसका नाम C दे देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, A और C का मिडिल टर्म फाइंड करना है, इसका नाम दे देते हैं M, या O दे देते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो हमने O कर दिया। अब इसके बाद OA, OC, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, अब OA को एक त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच लेते हैं इस तरीके का। वृत्त खींच लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक B पे लंब डालना है, तो ये लंब डाल दिए, इसका नाम D दे दिए, BD हो गया इसका नाम। अब इसकी जो लंबाई होगी √3/5 होगी, और इसको आगे तक ले जाएंगे 2, 3। अब इसको BD को त्रिज्या मान के इस तरीके का आप खींच लेंगे, तो यहाँ पे √3/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यहाँ से इसको जोड़ के। पहले इसका आप मान निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इसका मान निकाल देंगे। तो इसका और इसका मान निकालने के बाद इसको प्रूव कर देंगे कि √3.5 आता है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अभी इसका चाहे तो आप थ्योरी भी लिखेंगे कि सबसे पहले हमने AC खींचा, फिर इसके बाद AB खींचा 3.5 का, फिर इसको 1 यूनिट का बढ़ाया, फिर इसके बाद जो भी आप किए हैं उसको लिख देंगे।
चलिए इसको हम प्रूव कर दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे यूनिट रहने दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए x होगा, रूट x, यहाँ पे x यूनिट का खींचा गया, इसको 1, तो इसका आपको इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं इस वृत्त का, OA की लंबाई। OA की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए उसको OA की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OA की लंबाई निकालने के लिए, और OC ये भी है, तो ये पूरा वृत्त का व्यास हो गया, तो x + 1/2 वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, तो ये होगी इसकी लंबाई + 1/2। अब हमको OB की लंबाई निकालना है, तो OB की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का x है और यहाँ तक का 1 है, और यदि हम इसको देखें O और C की, OA और OC की लंबाई कितनी है इसकी, तो जितनी OD की भी उतनी होगी, क्योंकि ये भी वृत्त का त्रिज्या, ये भी वृत्त का त्रिज्या, ये भी वृत्त का त्रिज्या, तो x + 1/2 इसकी लंबाई हो जाएगी OD की। तो हमको निकालना क्या है, OD की लंबाई, OD की लंबाई A, तो हमको निकालना क्या है, OB का लंबाई, या तो फिर ये OC का भी लंबाई है, तो यहाँ से x + 1/2 यहाँ तक की लंबाई हो गई। तो इसी में से माइनस इसको निकाल देंगे, BC की निकाल देंगे तो हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे OC - BC बराबर OB। तो OC का लंबाई x + 1/2 माइनस इसका क्या है 1, तो x + 1 - 2 और यहाँ पे 2 है तो 2, तो x - 1/2। अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव कर देंगे। तो समकोण त्रिभुज OBD में, तो यहाँ पे हमको मान कैसे निकालना है BD का, AX का, कि यहाँ पे रूट x आता है या नहीं आता, हमको भी आपको बता दिए हैं, हमको नहीं पता है यहाँ रूट x आएगा या नहीं आएगा, तो इसका मान निकालना है। तो BD का स्क्वायर और OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, OD का स्क्वायर क्या है, O और D का स्क्वायर, x + 1/2 का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर क्या है, x - 1/2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये x का स्क्वायर + 2x + 1/2, इसका x स्क्वायर - 2x + 1, यहाँ 2 का इसका भी स्क्वायर तो 4 होगा, इसका भी स्क्वायर तो 4 हो गया। तब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो x का स्क्वायर + 2x + 1 माइनस है तो माइनस है तो यहाँ प्लस, अब इसका इस साइन का इसमें एक गुणा हो जाएगा, इस तरीका है, तो साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे 4 है तो 4, x स्क्वायर 1 1 ये चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या 2x 4x/4, और यहाँ BD का स्क्वायर है तो BD का स्क्वायर, अब 4 से 4 गया, x है तो x, अब यहाँ पे BD स्क्वायर है तो इस साइड ले आएंगे तो x हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि इसकी लंबाई x होती है, रूट x होती है। ये आपके लिए मैं बता दिया, एग्ज़ाम में रेयर चांस है पूछने के। चलिए अब इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3.5 और 4.5, इसके बीच कि हमको रेशनल नंबर्स निकालने हैं या परिमेय संख्या निकालनी है, तो 3.5 है, मान लीजिए इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, रेशनल नंबर, तो यहाँ पे 5 निकालने हैं, तो 5 + 1 6
जितने निकालने हैं उससे एक ज़्यादा का हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 18 30 और यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4/5 है 5, तो इसमें भी वही कर देंगे सेम जो इसमें किए हैं 6 का। तो 24 और यहाँ पे 30, तब इसके और इसके बीच की संख्या लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 3 2 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इस मेथड से लिखा है RS/2, इससे भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, यदि आप दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग कर देंगे तो उसके बीच की संख्या मिल जाएगी। मान लीजिए 1 + 2 है, मेरे पास 1 है, आपके पास 2 है, दोनों को जोड़ दिए और फिर 2 का भाग दे दिए, तो यहाँ पे 3/2 जो कि हाफ होगा। इसके और इसके बीच की संख्या निकल जाएगी। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यदि आपको इसको पढ़ना है तो आपके लिए मैंने वीडियो में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव प्रसार, प्रसार व अशांत दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको शांत दशमलव देखना है, तो शांत दशमलव क्या होते हैं? मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ, इसका आप भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए 2 का 1 से। 0 ये क्या हो गया 1, पॉइंट लगाएंगे 10, 2 5 जा 10, तो इसका हो गया 0.5। रिमाइंडर क्या होगा इसका 0, इसका शेष 0 हो गया, इसलिए यह शांत होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका शेषफल या रिमाइंडर 0 होता है उसको हम लोग शांत कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है उसको हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। मान लीजिए अशांत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अशांत का 1/3, आप इसका डिवाइड करके देख लीजिए आप। तो 3 का 1 में डिवाइड करेंगे 0, 1 पॉइंट 10, 3 3 या 9, तो यहाँ पे 1, फिर 3 0 हो गया, 3 3 या 9 1, फिर से आप वही करेंगे 3 3 या 9 1, इस तरीके का बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके 3 3 3 इस तरीके का बढ़ता रहेगा, तो इसको लिखने के लिए हम लोग एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं यहाँ पे बार चिन्ह, मतलब ये रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है इस तरीके का। तो इसको पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे बार चिन्ह हम लोग बोलते हैं। ये हो गया आपका शांत और अशांत दशमलव। इसी तरीके आपके क्वेश्चंस भी हैं, उसमें भी आप इसको अप्लाई कर दें। अब हम लोग देखते हैं रेशनलाइज नंबर, हरों का परिमेयीकरण। तो हरों का परिमेयीकरण कैसे करेंगे? रेशनलाइज नंबर, इसको भी ले लेते हैं। रेशनलाइज नंबर, तो मान लीजिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3/√10 है, तो इसको हमको हरों का परिमेयीकरण करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √10 तो 3√10 और 10 √10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 बना जाएगा, ये आंसर होगा। यदि आपका 10 का यदि मान दिया हुआ है √10 का, तो यहाँ पे आप वो मान लिख सकते हैं, और नहीं दिया है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। किसी को इतने मान तो याद रहेंगे नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 आ गया, कभी √31 आ गया, तो ये 31 का रूट का मान निकाले फिर इसके बाद लिखे, तो आप इसी पर यहीं पर छोड़ देंगे। यदि पूछा गया है तब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 का
2 प्लस रूट 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको करने के लिए 2 का यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 रूट 5 3 का हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या हो गया, x प्लस वाई और x माइनस वाई। पिछली कक्षा में इस तरह का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 2 रूट 5 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये हो गया 5, तो 4 2 रूट 5 2 2 जा 4 यहाँ -1। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा प्लस 2 रूट 5। इस तरीके का आप आंसर लिख सकते हैं। आइए और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। हरों का परिमेयीकरण हो गया। अब बचा क्या है आपके सिलेबस में, अभी कन्वर्टिंग बचा है 0 पॉइंट। मान लीजिए फर्स्ट नंबर में लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना, कन्वर्ट करना। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक 0.3 इस तरीके लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से एक कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति केवल 3 की हो रही है। इसमें एक बात हम लोग को ध्यान देने को है कि जितनी संख्या रिपीट होंगी उतने हम लोग, मान लीजिए एक संख्या है तो इसमें 10 का, यदि 2 संख्या यदि रिपीट होती है ही तो इसमें 100 का, इस तरीके का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, या मान लीजिए यहाँ पे 3 1 भी लिखा होता और रिपीट केवल 1 का होता तो इसमें हम लोग 10 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप देखिए इसको 0.3333 इस तरीके लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग x मान लेते हैं 0.33333, इस तरीके डॉट डॉट बढ़ता जा रहा है। अब इसमें हमको इस सिंगल डिजिट पर है इसलिए हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी बताया था वैसे ही जस्ट। तो यहाँ पे 3.333 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1 डॉट इधर जा, इस तरीका हो गया। अब 10x है तो 10x, 3 है तो 3, इसको इस तरीका लिख सकते हैं, कोई परेशानी। अब इसको ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको x का मान यहाँ पे लिखना है। तो x के मान लिखने के लिए 10x 3 प्लस x, अब 10x x माइनस x 3 है तो 3, अब x से आपका 9x 3 है, x का 3/9, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो x बराबर 1/3। इसको हम लोग इस तरीके का परिमेयीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, 0.33 का लिए हैं, 0.44 का ले लीजिए, इस तरीके का। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोग इसको इस प्रकार के लिख सकते हैं 0.444 इस तरीके का। तो इसको x बराबर मान लेते हैं 0.444 इस तरीके का। अब इसको इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट पर है, 2 बार हमको रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इसमें 100 का करेंगे, 100x। अब 100 का करेंगे तो 40, इस इधर ये 2 डिजिट जाएगा तो यहाँ 44/4 4 इस तरीके का। तो 100x प्लस 44 प्लस 0.4444 इस तरीके का लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 100x का 44 है प्लस 0.44 का मान यहाँ पर रखें हम लोग x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। तो 100x में से इधर x आएगा तो निगेटिव आएगा, तो 100x माइनस x 44 और यहाँ पर 99x 44 का पे चला जाए 44 और x बराबर 44/99। ये किससे जाएगा, 11 से, 4 11 9 जा, तो x बराबर 4/9। ये हो गया इसका आंसर।
तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया है, घातांक नियम, एक्सपोनेंट्स लॉ ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए। तो इसमें आपको इस चैप्टर में आपको यही फार्मूलेज हैं ओनली। तो इसमें है आपका a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n। यदि यहाँ n2 में रहेगा तो यहाँ प्लस में होगा, और यदि यहाँ पे डिवाइड में रहेगा तो माइनस में रहेगा। थर्ड किसका है, a की पावर m और b की पावर m है, तो a इंटू b की पावर m, इस तरीके हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसी का है, a की पावर m और इसके पावर n है, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही आपको 4 फार्मूले याद करने हैं। एक फार्मूला इसमें और बताते हैं, फिफ्थ नंबर उसको बता देते हैं, a की पावर n बराबर a की पावर माइनस n, या इसी से डिराइव हुआ है, दूसरा फार्मूला इसके लिए अलग से नहीं है। तो ये अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक आध दो। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का 64 का 1/2। अब इसको किससे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड तो आता ही होगा सबको, फैक्टर करना। 64 का 2, 2 3 जा 6, 2 या 4, 2 यहाँ पे 1, 6, 2 8, 2 4 2 1, इस तरीके का। कितने 2 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 का हाफ। फार्मूलाज क्या है, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। यहाँ पर a इक्वल टू 2, m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू हाफ। तो क्या होता है, a की पावर m इंटू n हो गया, तो 6 का यहाँ पे हाफ है, तो 2 3 जा 6, 2 की पावर 3, और यहाँ पर 1 2 3, इस तरीके का। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का हो गया। अब मान लीजिए इसी में आपको a की पावर m और a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n होगा। तो इस एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड नंबर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, a की पावर m और a की पावर n। तो इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 4, तो यहाँ पर 2 की पावर 7 हो गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं, a की पावर m a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो मान लीजिए a की पावर m में 3 के पावर 6 और यहाँ पे 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 की पावर 6 माइनस 4 इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 6 माइनस 4, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 जो कि 9, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में एक फार्मूला और है, उसको लिख लेते हैं। कौन सा बचा है, a की पावर m और b की पावर m, तो ab का होल पावर m। तो इसके लिए 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 और 6 की पावर 3। तो आज इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश किए हैं और सबके एग्जाम्पल दिए हैं। और यदि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।